एक मरतबा फिर सर हम सुन रहे हैं डील ढील की बातें, एनआरओ की बातें। कभी परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में ये हम सुनते थे, फिर हमने वो सारे मनाजिर भी देखे, तो अभी भी ये बातें चल रही हैं। पीटीआई वाले दावा कर रहे हैं कि उनको ऑफ़र की जा रही है कि खान साहब को हम बनी गाला भी शिफ्ट करने के लिए तैयार हैं। फिर ये भी बातें हैं कि उनको कहा गया कि बाहर चले जाओ, लेकिन खान साहब कह रहे हैं कि मैं एनआरओ नहीं लूँगा। तो आपसे समझना चाहेंगे क्या हो रहा है आपके ख्याल में, क्या वाकई गवर्नमेंट उनके साथ एनआरओ करना चाह रही है और खान साहब एग्री नहीं कर रहे, या क्या कुछ हो रहा है सर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है ये जो एक उर्दू में मुहावरा है ना कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, मतलब वो है अब जेल में और हासिल कुछ नहीं कर पाए। 2-3 दफा इन्होंने कोशिश की कि जी इस्लामाबाद पे हमला करें और कब्जा कर लें और इनकलाब ले आए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अब ये अपनी खिफत मिटाने के लिए इस किस्म की बातें फैला रहे हैं कि हमें ऑफर दी जा रही है लेकिन हम मान नहीं रहे हैं, हमारी शराइत मानी जाए। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि मौजूदा हुकूमत को इस वक्त कोई खतरा है या ऐसी कोई सूरत हाल है कि जिसकी वजह से ये पीटीआई से कोई कंप्रोमाइज करे या उनको कोई रियायत दे। और रियायत देने की कोई वजह भी नजर नहीं आती, क्योंकि जब तक मुख्तदर हल्के जो हैं, पावर सेंटर ऑफ पावर जो हैं, ताकत के मराकज, वो मौजूदा हुकूमत के साथ हैं, मौजूदा हुकूमत मेरा ख्याल है कि इनसे पीटीआई से कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी और करना चाहिए भी नहीं, क्योंकि जाहिर है इलेक्शन हुए हैं फरवरी 2024 में और उसके बाद एक मुंतखब हुकूमत आई है जो कि कोलिशन गवर्नमेंट है। और ये इनका ये कहना कि जी वो फॉर्म 47 के नतीजे में आई या धांधली हुई, मुझे ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आती, क्योंकि अगर वाकई में धांधली हुई होती या करवाई गई होती तो फिर ये नून लीग को शायद मुकम्मल अक्सरियत होती और कोलिशन गवर्नमेंट नहीं बनती और ना ही केपी में पीटीआई की हुकूमत होती। लेकिन हम देखते हैं कि केपी में पीटीआई की हुकूमत है, मरकज में भी कोलिशन गवर्नमेंट है। तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्शन हुए उसमें कोई थोड़ी बहुत बेकायदगी कहीं हुई हो तो हो, लेकिन उससे मजमूई नताइज पे फर्क नहीं पड़ता। तो ये मेरे ख्याल में ये एक मुंतखब हुकूमत है और ये अपनी मुद्दत पूरी करेगी और इसको एनआरओ देने की या पीटीआई को जबरदस्ती कोई रियायत देने की कोई मुझे वजह नजर नहीं आ रही। सही। अच्छा सर, डॉक्टर साहब, वो जो एक पीटीआई वालों की एक उम्मीद थी अमेरिका से कि ट्रंप आएगा तो जैसे ताला आके खुद खोलेगा अडियाला जेल का और बोलेगा खान साहब आप बाहर आ जाओ। कल वजारत खारजा जो है अमेरिका की, उनकी तरफ से भी एक बयान आया, उन्होंने कहा कि भाई ये पाकिस्तान की अदालतों ने तय करना है कि उनको उन केसेस का क्या करना है, खान साहब के केस। तो इस खबर को आप कैसे देखते हैं? और दूसरी पीटीआई की प्रोपेगेंडा, अब तक तो ये भी एक हकीकत है कि कोई इन्विटेशन भी नहीं आया हलफ बर्दारी का ट्रंप साहब की, बिलावल के अलावा। तो ये तो बड़े बड़े दावे अमेरिका से भी उम्मीदें लगा के बैठे थे, बड़े दावे कर रहे थे, उसको आप कैसे देखते हैं? अब ये जो वजारत खारजा ने कह दिया है कि पाकिस्तान की अदालतों ने यह तय करना है। बिल्कुल अदालतें ही तय करेंगी और ये भी इनकी खुशफहमी थी पीटीआई की। या ये जिस तरह से, जब मुझे याद है, आपको भी याद होगा कि जब इमरान खान वहां गए थे अमेरिका, जब ट्रंप की हुकूमत थी, तो उस वक्त भी उन्होंने इस तरह से एग्जीक्यूट करने की या बड़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश की थी कि इमरान खान इतनी बड़ी चीज है जिसको ट्रंप जो है वो कह रहे हैं कि जी आप हमारी सुलह करवा दें, और वो भी ईरान के साथ बातचीत करने के लिए मीडिएशन शुरू कर रहे हैं। इस तरह की ये लोग अफवाहें उड़ाते हैं सिर्फ इमरान खान का कदोकामत बढ़ाने के लिए। ये लोग ना इमरान खान ना पीटीआई, जिसको कहा जाता था कि ना 3 में ना 13 में, बैनुल-अक़वामी तौर पर ये कोई वक़्त नहीं रखते कि ट्रंप इनके बारे में सोचता भी हो। ऐसा कुछ नहीं होगा और ये किसी गिनती में नहीं है। और वैसे भी ट्रंप के लिए दूसरे बहुत सारे बड़े मसाइल मौजूद हैं जिनसे उनको डील करना है। उनको चीन को कंटेन करना है, भारत से ताल्लुकात मेरा ख्याल है मजीद बेहतर बनाए जाएंगे, इस तरह के दूसरे इश्यूज होंगे। और रूस का और यूक्रेन का मसला है, उसमें ये पीटीआई और इमरान खान मेरा ख्याल है कि किसी गिनती में नहीं है और ये सिर्फ इनकी खुशफहमी में है, ऐसा कुछ नहीं होगा। और सारी इंडिकेशन यही है कि जब तक ये मौजूदा आर्मी चीफ अपने ओहदे पर हैं, उस वक्त तक तो मुझे इमरान खान की रिहाई के कोई इम्कानात नजर नहीं आते। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि जी अदालतें ही फैसला करेंगी, लेकिन हम ये जानते हैं कि इसमें दूसरे अफराद भी होते हैं। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये अभी इनके इमरान खान के बाहर निकलने के या इख्तिदार में आना तो बहुत दूर की बात है। कोई इनको रियायत मिलेगी नहीं और ये बुज़स्सूर जेल में ही रहेंगे मुझे। और ट्रंप भी इस सिलसिले में कोई ना करेंगे ना वो इसको कुछ वक़्त देंगे। सही, बिल्कुल। एक प्रोपेगेंडा तो पीटीआई वालों का ये था ना, एक तो ट्वीट करना, दूसरा ये कहना कि मार्च में फिर आईएमएफ का इजलास होगा, रिव्यू के हवाले से अमेरिका असरअंदाज होगा, ट्रंप आ चुका होगा। लेकिन आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला?